So for anyone who's watching this और उसकी लाइफ में कुछ अजीब चल रहा है, if you are lost, then you can always be found because it's never too late to turn your life around. That's it. Apart from being a drag queen, I'm also a corporate mazdoor by day. So I'll like to say it as कि drag queen by night and a corporate mazdoor by the day. For example, देखो अगर कोई मुझे बोलता है वो मीठे इधर आ, तो मैं कहता हूँ तुझे कैसे पता, तूने मेरे को चेक किया था, टेस्ट किया था एंड स्टफ लाइक दैट. तो बंदा खुद ही एम्बैरस हो जाता है. तो अगर कोई मुझे एम्बैरस करे तो मैं ऑब्वियसली उसे भी करूँगा. अब मैं अपने बेड में क्या कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक वो किसी का बिजनेस होना चाहिए अनलेस वो लड़का बहुत हॉट हो. से मतलब आई हैव अ रियली स्ट्रेंज टाइप इन मैन. बंदा सामने वाला पढ़ा लिखा जरूर हो एंड आई थिंक लंबा होना चाहिए हाइट में. मुझसे तो एटलीस्ट लंबा, लाइक आई एम 5'9", so it's very hard to find men who are gay and they're taller than me. I can't speak Punjabi at all unless I'm 2 pecs down. Okay. जहाँ पे doctors can claim, like they are claiming that they can cure homosexuality. Okay. And I was like, seriously, तुम अपनी डिग्री जलाकर फेंक दो. So obviously जब मुझे पता चल रहा था कि मेरे में शायद ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये अननेचुरल है, बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम विद इन. और अगर आप गे हो, फ्लैम्बॉयंट हो, तो पता नहीं हमारे समाज के टॉक्सिक आदमियों को क्या मज़ा आता है लोगों को हरास या बुली करने में. आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न एक आदमी स्टेज पे चढ़ गया और मुझे हक करने लग गया मेरे सेट के बीच में. ओके. एंड आई एम लाइक, हो क्या रहा है? एंड देन ही वाज लाइक, मेरे पास आने के बाद मैंने बोला व्हाट, लाइक आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, तुम लड़का हो? आई एम लाइक या. For some reason, I don't know, I see lipstick जैसे मेरे पास कोई हथियार हो बहुत अच्छा. It really empowers me, gives me the confidence and what not. Lipstick has always been there for me, कोई रहे ना रहे. So yeah, बचपन से लेके अब तक. हेलो हाय, मेरा नाम है हरीम और आज हमारे साथ हैं इंडियाज यंगेस्ट परफॉर्मिंग ड्रैग क्वीन एंड LGBTQIA एजुकेटर नितिश और शबनम बेवफा, राइट? Yes. तो नितिश, 1 person and 2 personalities, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? देखो, पर्सनली आई थिंक अगर पर्सनालिटी की बात हो तो ड्रैग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, it's about dressing up as a girl or dressing up into the opposite gender to entertain people on stage. Okay. और मेरे हिसाब से मैं इसको एक पर्सनालिटी की तरह ही देखता हूँ. इट्स मोर लाइक अ कैरेक्टर दैट आई लिव ऑन स्टेज. Okay. एक कैरेक्टर जो मैंने खुद बनाया अपने लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए. सो दैट्स हाउ नितिश बहुत अलग है बिकॉज दैट्स हु आई एम. और शबनम बहुत अलग है बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर दैट ओनली एंटरटेन्स पीपल. It has nothing to do with my gender or sexual orientation. Okay. Yeah. So personally, who do you like more? See, when I'm Shabnam, I'm more daring, I'll say, more approachable, more admirable. And Nitish, like as my own self, I'm very calm, I'm very shy, and I'm a very private person. So I think it's time to switch. It's time Let's to switch. Okay. तो हिना हमारे साथ हैं and साथ साथ यहाँ पर ये अवतार बदलने वाला है. ओके, नितिश शबनम में बदल रहे हैं एंड हम साथ साथ बातें करते रहेंगे. तो द फर्स्ट थिंग नितिश, कि बचपन कैसा रहा है आपका? जब आप छोटे होते हो और आपको लगता है आप अलग हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे. आप पहले चाहोगे कि आपके आसपास के लोग, स्पेशली जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, वो आपको पहले एक्सेप्ट करे और बाकी तो कर लेंगे. बट आई थिंक जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, आई हैव रियलाइज दिस वन थिंग. आई थिंक द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपको अपना सच कबूल करना बहुत ज़रूरी है. और जिसको आपके साथ उसमें खड़े रहना होगा वो रहेगा, और जिसको नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा. आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते. ये मेरी सिस्टर ने ये चीज़ मुझे बताई थी एक बार. Okay. तब से ये चीज़ मतलब मैंने अप्लाई करनी शुरू करी है. सो ऑब्वियसली जब मुझे पता चल रहा था कि मेरे में शायद ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये अननेचुरल है, बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम विद इन. और आपके अगर मन से ये कब, मतलब व्हेन, कोई एज थी, वाज देयर अ टाइम यू रिमेंबर दैट टाइम व्हेन आपको पता चल रहा था? आई थिंक पर्टिकुलरली ऐसा नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन वाज द टाइम यू रियलाइज यू वर स्ट्रेट? ओके. या. ओके. तो इट्स लाइक दैट ओनली. लाइक आपको अंदर से हमेशा पता होता है व्हाट यू आर अट्रैक्टेड टू, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यस, स्कूल में आई हैड क्रशेस ओवर मेन, फॉर श्योर. एंड देन जिस तरीके से हमारी मीडिया में पोर्ट्रे किया गया था और बच्चों ने, मैंने जितना देखा है,
that how the queer community or the LGBTQIA+ community has been portrayed, वो बहुत funny तरीके से दिखाया गया, या तो in a scene of mockery or they have been villainized, कि वो villains ही होते हैं. So I was very scared कि am I going to turn out to something like this? And there was no awareness about being gay, lesbian, bi. Right. People's idea, like the people who were around me, उनका idea ये था that if he's gay, he's possibly a trans also. Okay. Or could be from the Hijra community as well. But I think spectrum बहुत बड़ा है. You know, उस टाइम पे इतने अच्छे sources नहीं मिले मुझे इंटरनेट पे, but I think books really helped me. I think बहुत चीजें जो हमारी mythology में हैं, that proves that homosexuality has always existed and is normal. It's also found in, you know, certain species of animal as well. So I think that's the breakthrough जो मेरे टाइम पे उस वक्त आया था मुझे कि I think whatever I'm doing is normal. मैं बहुत scared था अपने घर में बताने के लिए, और कोई भी होगा obviously. लेकिन Can you recall that moment जब बताया था पहली बार? देखो मैं ना हर चीज बहुत झटके में बता देता हूँ. अच्छा. लेकिन मैं उसकी प्लानिंग बहुत पहले शुरू कर देता हूँ. Okay. So मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा स्मार्ट गेम खेला. Okay. ऑब्वियसली अगर मैं आके किसी को बता दूंगा, जो भी स्टोरीज मैं अपने आसपास पढ़ रहा था, कमिंग आउट स्टोरीज, या मैंने जितना टीवी वगैरह में देखा या फिर पॉप कल्चर में देखा, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स शॉक होंगे बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. मैं ये नहीं बोलूंगा कि सामने वाला बंदा हु इज कमिंग आउट वो गलत है या आपके पेरेंट्स गलत हैं. दोनों की कंडीशनिंग बहुत अलग तरीके से हुई है. फॉर मी, मैंने स्मार्ट यहाँ पे खेला कि मैंने पहले इन चीजों के बारे में एजुकेट करना धीरे धीरे शुरू किया अपने घर वालों को. I wanted to play safe कि उनका रिएक्शन क्या होता है. Obviously when you're in school you're not really financially independent. Obviously मेरे घर वाले मुझे नहीं निकालते, जो मुझे अब समझ आता है, पर उस टाइम you're just scared as a child, right? So yeah, मैंने क्या किया, मैंने सत्यमेव जयते का I think was a really amazing episode on homosexuality I watched. I made everyone around me watch it. Be it my family, be it my neighbors, be it my tenants, जो भी मतलब मुझे दिखता था मेरे आसपास who's important, या कोई ऐसा इंसान जिससे मुझे रोज मिलना पड़े. People in school like my friends. अब घर में कम आउट करना अलग होता है, फ्रेंड्स में कम आउट करना अलग होता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ टीनेजर. और मैं बहुत नॉटी था, शांत था बट बहुत नॉटी. सो माय टीचर्स यूज्ड टू यूज दिस वर्ड फॉर मी, चुपचाप वाला शैतान. चुपचाप वाला शैतान. मतलब मेरे तक बात भी नहीं आती थी, पर सबको पता होता था कि मैंने ही कुछ ना कुछ किया. Okay. अब मेरे को ये होता है कि if I'm saying something, it should be truthful. मेरा सच सामने ही रहना चाहिए. I should be very transparent about it. तो मैंने अपनी टीचर्स को भी दिखाया, टीचर्स को भी बताया. अब ऑब्वियसली सब में लकीली मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है. Be it about any freedom that I have enjoyed, any luxury that I have enjoyed. And you know, personally मैं बताऊं तो nothing has changed for me. Okay. लेकिन सब इतने लकी नहीं होते. आई हैव रेड स्टोरीज अबाउट माई फ्रेंड्स जिनके शायद फैमिली ने उनको डिसोन किया, या फिर यू नो they've made them like send them to straight camps जहाँ पे लोगों को straight बनना सिखाया जाता है. अच्छा, there are places like that, you know. मैंने ऐसी stories पढ़ी हैं that you'll be shocked to know. Okay. जहाँ पे doctors can claim, like you know, they are claiming that they can cure homosexualities. Okay. And I was like, seriously, तुम अपनी डिग्री जलाकर फेंक दो. Like, can you cure a straight person or cure somebody's gender identity? If someone is attracted to something, वो naturally उसकी तरफ attract होंगे. If I'll be honest with you, मुझे sweet चीजें खाना नहीं पसंद. मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता. अभी unnatural तो नहीं है. मुझे तीखी चीजें पसंद है. Do you think इसका कोई cure हो सकता है? लोग किसी की like you know sexual preference को उस नजर से देखते ही नहीं है. हरीम, let's be very honest about that. अब गोइंग ऑन मुझे बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस तो मिले उस टाइम पर, बट आई फील मैंने मैनेज कर लिया बिकॉज मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट था. मैं यू नो चीजों को अपने दिल तक नहीं आने देता था. आफ्टर द पॉइंट आई थिंक द बिगेस्ट बैटल वाज फॉर मी टू एक्सेप्ट माई ओन सेल्फ. उसके बाद एवरीथिंग एंड एवरीवन केम अराउंड. आई मीन एज हाउ आई सी इट नाउ. ओके, वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस ड्रैग क्वीन. क्या है ये कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है, पूरे वर्ल्ड में रहा है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया से आया है या वेस्टर्न बाहर की दुनिया से आया है. एंड इट्स नॉट कि ओनली द LGBTQIA group is involved in this drag queen thing. Absolutely not. I think drag is just an art form. It's an art form. Okay. जहाँ पे कोई भी, अगर कोई लड़की हो वो लड़के का रोल कर रही है, या कोई लड़का हो वो लड़की का रोल कर रहा है. इसका बिगेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको इंडिया में दूं, Sunil Grover is a man who dresses up as a woman just to entertain people. So is he? He's straight. Yeah.
So even straight people can do drag. अगर मैं आपको So that इसकी is a drag, like we can call him a drag queen. Absolutely. Okay. We can definitely call that person a Sunil drag Grover queen. is a drag queen. Okay. Yes. Okay. The character that he plays is of course is an expression of drag. Hmm. So ड्रैग एक बेसिकली आर्ट फॉर्म होती है जहाँ पे कोई भी अपने ऑपोजिट जेंडर में ड्रेसअप होकर लोगों को एंटरटेन कर सकता है. Okay. अब अगर कोई लड़की ये करेगी तो उसको इन लेमन्स लैंग्वेज बोला जाएगा ड्रैग किंग. Okay. और अगर कोई लड़का ये करेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ड्रैग क्वीन. Okay. जरूरी नहीं है कि इफ यू आर फ्रॉम LGBTQIA+ कम्युनिटी आप तभी ड्रैग करो. और Okay. बहुत टाइम लगता है मेकअप करने में. आप मानोगे कितना वक्त लगता है? अगर मैं आपको हर पर्सनली show कर रहा के हूँ लिए, हाँ, अपना मेकअप, मुझे बहुत टाइम लगता है. मुझे एटलीस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं 2 घंटे प्रॉपर लुक Okay. में आने के लिए, बिकॉज मैं Okay. बहुत स्लो करना चाहता हूँ कि मैं कोई मिस्टेक्स ना करूँ. बट ऑब्वियसली इफ यू हैव अ प्रोफेशनल तो इसमें भी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है. जब मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक कोई ड्रैग कैरेक्टर देखा था, आई वाज जस्ट 8 years old. अच्छा. इट्स इन द मूवी कॉल्ड हेयर स्प्रे, जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा ने एडना टर्नब्लैट का रोल किया था. Okay. एंड पहले मुझे समझ ही नहीं आया दैट व्हाई दिस गाय इज डूइंग अ रोल ऑफ अ वुमन. देन आई रेड अबाउट इट. मुझे पढ़ने की बहुत आदत है चीजें, लाइक यू कैन कॉल मी अ गीक इन दैट सेंस. Okay. आई डोंट माइंड. सो मैंने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में, और पर्सनली जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज को एक्सप्लोर किया 8 साल की उम्र में, आई वाज लाइक कौन ही करता होगा ये. लुक एट मी नाउ. So more I grew up, I was like challenging the norms of the society. मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को सिर्फ नॉर्मली डेयर किया था कि तेरे में दम है तो यू कैन ड्रेस अप एज अ गर्ल. मेरे को एक डेयर की तरह दिया गया था फॉर द प्राइड परेड. व्हेन आई डिड इट, ये फर्स्ट टाइम था? ये फर्स्ट टाइम था एंड आई वाज रियली यंग. You were? तो 16 साल का था मैं 16. बस. Okay. तो मैंने वो डेयर एक्सेप्ट कर ली बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी डेयरिंग एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम पंजाबी. मुझे प्रूव अपना पॉइंट सही हमेशा करना होता है. Okay. So क्या हुआ, मैंने किया, नेक्स्ट डे आई वाज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर्स. आई वाज टू यंग टू डू दैट. एंड देन उस टाइम पे हम मिस्टेक्स करते हैं जब हम टीनेजर्स होते हैं, तो मुझे किसी अपने प्रिय लव्ड वन को स्टॉक करना था जस्ट टू चेक इफ दैट अदर पर्सन वाज इन्वॉल्वड विद समबडी एल्स और नॉट. Okay. वेरी शिटी एंड आई डोंट रेकमेंड दिस टू एनीवन डूइंग दिस. तो मैंने वो किया और मैं किटीसू गया था फर्स्ट टाइम. Okay. दैट्स द नाइट क्लब. और वहां पे एक्सीडेंटली आई बम्प्ड इनटू द ओनर ऑफ किटीसू. अच्छा. So Keshav Suri he asked me that you're underage, you're pulling off all this makeup very nicely, why don't you perform for me? Okay. तो उस दिन मुझे लगा कि maybe this is what I'm doing, people are seeing potential in that and I can do it for fun. Literally ऐसे start हुआ था. I just wanted to do it for fun और मैं चाहता था कि जब मैं perform करूं, because I'm very shy in person, कोई मुझे पहचान ना पाए, this person is me. इसके साथ साथ क्या होता है, when you're a gay guy and then you're a drag queen, मुझे 2 बार कम आउट करना पड़ा. पहले मैंने अपनी फैमिली को समझाया कि मैं गे लड़का हूँ एंड मैंने पूरी होमोसेक्सुअलिटी सारा कॉन्सेप्ट समझा के वहां पे उनको एजुकेट किया. अब अचानक से मेरे बैग से साड़ियां भी निकल रही हैं, Okay. So वो एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रगल हुआ था. एंड आई थिंक दे वर ओके विद इट बिकॉज सी मैंने अपने ड्रैग को यूज किया सिर्फ खुद को एंटरटेन ना करने के लिए, औरों को भी एंटरटेन ना करने के लिए. बट ओवर द इयर्स आई हैव सीन इतने लोग हैं जिनको सपोर्ट चाहिए फ्रॉम माई कम्युनिटी. देर आर पीपल जो अपनी बात खुल के सामने नहीं रख सकते हैं. मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक ऐसा चैनल बनाऊं जो एम्पावर करे और विजिबिलिटी दे मेरी ही कम्युनिटी को. मैं इसको एक वेपन यूज कर सकता हूं जस्ट टू शो पीपल दैट यस वी एग्जिस्ट एंड आई कैन ऑलवेज एजुकेट पीपल अराउंड मी. चाहे कोई कॉलेज हो, मैं इतने कॉलेजेस में गया हूँ, ड्रैग हैज टेकन मी टू प्लेसेस. मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया है, मैंने इतनी सारी सिटीज देखी हैं जस्ट थ्रू ड्रैग एंड आई हैव मेट डिफरेंट पीपल. मैंने कुछ चीजें उनसे बहुत अच्छी सीखी हैं, बहुत अच्छी चीजें मैंने सिखाई हैं. तो आई थिंक दिस वाज द टाइम जब मैंने देखा ना कि इट कैन बी यूज्ड एज अ पावर एंड अ वॉइस आल्सो. आई प्रोफेशनली स्टार्टेड डूइंग इट. If you're comfortable, Yeah. पहली when you took it up as a profession, तो Yeah. पहली salary, do you remember क्या थी? यार पहली सैलरी आई थिंक आई चार्ज्ड 6K फॉर अ शो. इट वाज जस्ट फॉर वन सॉन्ग. अच्छा, ऑल्सो आपने बोला कि पंजाबी फैमिली से हैं. डू यू नो, डू यू स्पीक पंजाबी? देखो मुझे पंजाबी समझ आती है बट बोलना नहीं आता. आई कांट स्पीक पंजाबी एट ऑल अनलेस आई एम 2 pegs down. Okay, that will be a problem here. Have you ever faced any kind of harassment or have you ever felt? Of course, see personally अगर मैं बोलूँ तो मेरे घर पे हमेशा मुझे एक सेफ स्पेस मिला. ठीक है, लेकिन घर के बाहर you never know who am I interacting with, what am I exposing myself into.
there have been incident multiple times, you know, for not only being gay, I think for being a drag queen also. Okay. Publicly अगर मैं एक शो से दूसरे शो में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली नहीं चाहूंगा कि मैं बार बार तैयार हूँ, राइट? There have been instances जहाँ पे पता है I'm just traveling in drag, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मतलब लड़कियों के लिए भी कितना अनसेफ होता है बाहर होना पर्सनली. और अगर आप गे हो, फ्लैम्बॉयंट हो, तो पता नहीं हमारे समाज के टॉक्सिक आदमियों को क्या मज़ा आता है लोगों को हरास या बुली करने में. बहुत इंस्टेंसेस रहे हैं, मैं किसी एक या दो को ऐसे चेरी पिक करके नहीं बता सकता, बट आई टेल यू वन इंसिडेंट अबाउट नोएडा, that why I, you know, I just don't want to go, you know, come to Noida very often unless it's very safe for me, is I think I was in Noida and I was waiting for somebody I was seeing at that point of time, and I was in the car only. I was waiting for my, you know, person, like the person I was supposed to see to come. And what happens is I felt like कि मेरी विंडो पे टैप करके लोगों ने मुझे इतने अजीब अजीब स्लर्स बोले, just because I was different. I was wearing a lipstick. Another incident, not Noida specifically, I'll say, in Delhi it happened. I was at a friend's place and he was dropping me to my cab. Because रात को मुझे लगा it's not safe for me to wait for the cab alone, and he should just drop me. He was just a normal friend from work, और हमारी कैब ना डिले हो गई थी. अच्छा. 1-2 मिनट से तो हम नीचे खड़े होके जस्ट बैठे हुए थे और बात कर रहे थे. सो उस टाइम पे आई हैड माई नेल एक्सटेंशंस, एंड बहुत अच्छे नेल एक्सटेंशंस थे वो वैसे. सो ऐसे ही रैंडम पेट्रोलिंग के लिए 2 पुलिस वाले निकल रखे थे, एंड दे डिडंट इवन स्पीक टू मी, दे स्टॉप्ड एंड दे आस्क्ड माई फ्रेंड, सो कहाँ से लाया? दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मैंने हमेशा एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाया है, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं किसी से फालतू नहीं बोलता. एंड द पर्सन वाज नॉट इवन रेडी टू स्पीक टू मी एंड थॉट ऑफ मी ऑफ समबडी हु शुड बी देयर फॉर एनी, लेट्स से, weird business. I mean, I don't even have a word to, you know, quote for that. But I'll not even blame it on the police people. I think मैं इसे blame करूँगा कि जागरूकता और awareness नहीं है बिल्कुल भी. Like हम कुछ देखते हैं, जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है, हम उसकी image वैसी ही बना लेते हैं. इसका major hit मैं दूंगा Bollywood को, that how the community has been portrayed. Not in a sensitive way, not in a good way, but always in a bad way, you know. But I think times are changing now. Speaking of the police people, there was once like this really strange incident that still shakes me up happened with me on my way back from Chandigarh. I was in Chandigarh for a show. So I wanted to book a cab to get back, like when I was in Delhi. But cab book नहीं हो रहा था रात को. And I had to reach home really early because next day मुझे जाना था कहीं पे early morning. Like I don't remember अब exactly क्या था वो. I was young and I thought to take the metro. मैंने कहा it's faster also. So I was in the metro, it was really late, I think 10 बज रहे होंगे, and I had a lot of luggage with me. I'm sorry, but मुझे लगता है कि I didn't deserve this, but randomly एक आदमी आके मेरे को छेड़ने लग गया, and metro close होती है. इतने सारे luggage के साथ I can't even run. He started asking me questions and stuff like that. I didn't know how to react for a person like me who's very out there. Right. और मुझे इतनी जल्दी डर नहीं लगता किसी चीज़ से. But then at that moment, I think I felt harassed for the first time. From somebody, and somebody who was just very decent looking, and I think a person had a personality of someone who's very educated. और I was not expecting this. मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था. Like I was really tired that day. और ये हुआ and I just froze for a moment. जैसे ही मेट्रो खुलिया, rush to the first CISF या जो भी पुलिस की यूनिफॉर्म में होते हैं वो, to that person, and I told him this. Shockingly, that person supported me. Okay. I'm glad मैं अपने घर के मेट्रो स्टेशन पे उतरा. That person was so nice, that police officer या वो जो भी थे, मुझे घर तक छोड़कर आए सेफली. उसके बाद जब ऐसा होता था, like कभी ब्रेक डाउन हुआ? देखो, जितना इमोशनल मैं हूँ, वैसे कभी कभी तो मैं छोटी छोटी बातों पे फॉर नो रीजन रोने लग जाता हूँ. ओके, राइट. बट देन ऐसी बातों को सोचकर ऑब्वियसली, यू नो, इट हैज रियली हैम्पर्ड माई मेंटल हेल्थ फॉर द लॉन्गेस्ट. मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट आई यूज्ड टू थिंक कि, यू नो, अब मैं अकेले बाहर ना जाऊँ, या मैं इस तरफ ना जाऊँ, या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मैन खड़ा है, मैं वहां से गुजर के ना जाऊं. यू नो, एक स्टिग्मा, एक फियर होता है जब आप छोटे होते हो. स्पेशली देखो, अब तो मैं जवाब बहुत अच्छे से देता था लोगों को. कोई मुझे अगर एक या आई हैव लर्नड द, यू नो, आर्ट ऑफ इग्नोरेंस आल्सो, एंड आल्सो, यू नो, गिविंग इट बैक टू द पर्सन. बट आई डोंट थिंक समटाइम, अब मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी, यू नो, कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट इंपॉर्टेंट एज वेल. मेरे को सामने वाले के लिए बुरा लगता है कि इसको इतना नॉर्मलाइज करने में चीजें दिक्कत होती है. इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, मैंने ये भी सीखा है कुछ टाइम पहले.
So I think these days I give a very mixed reaction to things. The more I'm learning, the more I'm growing up. But yes, ऐसे times भी रहे हैं when I had to seek therapy. I had to speak to my friends for hours if I'm out. Suppose if I'm in a cab, I'll constantly be on a call. मेरे साथ cabs में भी ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं. Recently तो last month ही हुआ है. Okay. Yeah, I was traveling, I'll tell you, from National Park in Lajpat Nagar to my house. So it was very late. When I was in a really amazing sari, I tell you. I was looking really gorgeous that night. वो outfit ही मुझे इतना पसंद है. And suddenly जो cab वाले भैया थे, he started asking me weird questions, you know. Okay. कहाँ से हैं and stuff like that. He was getting more personalized. So initially मैंने इतना ध्यान नहीं दिया and I was just normally having a conversation. But then he asked me, what आपका rate क्या है? And I'm like, what? Okay. And उस time पे मुझे लगा, I mean, मैं कहाँ आ गया हूँ, you know. So I just called my friend. मैं cab से उतर गया. I just called my friend and I asked him to pick me up ASAP. Then my friend who, like, she lived very nearby, she came रात को and then थोड़ी देर I sat with her, I composed, like, you know, calmed myself down. Because I feel like कि हमारे साथ अगर कुछ होता है ना, I mean, this is a tip that I personally follow for myself. हमें उसी टाइम उस चीज़ पे रिएक्ट कर देना चाहिए और उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए. अदरवाइज ना वो एक बैक बर्नर पे बन बन के कहते हैं ना, घड़ा भर जाता है. तब होगा ब्रेकडाउन, जो हो रखा है बहुत मेरे साथ पास्ट में. बट अब आई थिंक आई हैव अ बेटर वे टू डील विद इट. ओके. So, जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, डू यू थिंक ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, या डिड यू एवर फील लाइक कि मैं इंडिया में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है? I've never felt it personally. No. I am a person जिसके सुबह न्यूज़ पढ़ने के बगैर शुरू नहीं होती है, और मैं सारी न्यूज़ पढ़ता हूँ. ओके. सो इंडिया में ऑफ कोर्स ऐसे बहुत इंस्टेंस होते हैं जहाँ पे नॉट ओनली गे पीपल, आई थिंक people who are different in general are being harassed or bullied on a daily basis. And I have read stories from so many productive and let's say हमसे आगे countries की जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं. I think I'll not say कि I'll be one of those people जिसको अगर better life चाहिए होगी तो वो इंडिया छोड़ के चला जाएगा. Okay. I think recently मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर से मेरी बात हो रही थी, like he was suggesting me, like he was like telling me कि तुझे बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए for a better life. I know whatever that's coming through him is for good intentions only. उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने उससे एक कॉन्वर्सेशन करी इस बारे में कि पता है अगर सब लोग बाहर चले जाएंगे तो यहाँ कौन लड़ेगा अपनी राइट्स के लिए, यू नो. और आई थिंक अब तो लड़ना भी जरूरी नहीं है कि सब चीजें बहुत ईजी हो गई. व्हेन आई वाज कमिंग आउट, बीइंग गे इन अ कंट्री लाइक इंडिया वाज अ क्राइम. देयर वाज सेक्शन 377. सपोज इफ यू लव समबडी और उसके लिए आपकी गवर्नमेंट आपको एक क्रिमिनल घोषित कर दे, आई डोंट थिंक लव इन एनी फॉर्म कैन बी रॉन्ग. और वो गलत हो सकता है. लव एक ऐसी फीलिंग है जो सबसे प्योरेस्ट और सबसे वार्म फीलिंग, जिसको मैं बोलूँगा, जो मैंने कभी एक्सपीरियंस करी हो या मैंने किसी को एक्सपीरियंस कराई हो. एंड आई एम श्योर सबने करा होगा लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस की लव होता कि आप अपनी फैमिली से लव देख सकते हैं किसी से भी. आई थिंक इट्स एवरीवेयर एंड आई थिंक विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट पलट के ये ना बोल पाए दैट यू आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, विच मीन्स कि आपकी संख्या इतनी नहीं है किसी सपोर्ट ग्रुप की या फिर किसी कम्युनिटी की कि हम उसके लिए लॉ चेंज करें. सो विच इज आई थिंक कि मैं ऑब्वियसली मैं बाहर ट्रैवल करूंगा और मैं करता रहता हूँ, बट मेरा बेस इंडिया ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए. सो व्हेन यू told about this identity and to everybody, क्या ऐसे भी लोग थे जो पहले बहुत क्लोज थे बट आफ्टर जब आपने बता दिया उन्होंने थोड़ा अपने को डिस्टेंस कर लिया आपसे? Were there people like that? Obviously, I mean there have been a lot of people. If I'll say personally, one thing that I'm really grateful for and I'll always be grateful for is my family is still with me. I mean they only see the child that they have brought to this world rather than my sexuality or what I do in life was secondary for them. Especially, I think my backbone throughout this life has been my sister. She has raised me up. I lost my mother at the age of 5, so I was always, wondering, I'm always going to be, I'll end up alone. I'll end up alone. Okay. For some reason, I always had that separation anxiety, if I'll talk about that mental health. But then I have realized कि जितने भी लोग को पता है मेरे बारे में और जितने लोग लिमिटेड मेरे पास मेरी लाइफ में हैं, आई डोंट थिंक मुझे कभी किसी ने जज किया. और जो लोग सच में मेरे साथ रहे हैं या मेरी फिक्र करते हैं या मुझे कुछ माना है उन्होंने कभी, तो वो अभी भी मेरी लाइफ में. उनके लिए मैटर नहीं करता कि मैं गे हूँ या मैं क्या हूँ. उनके लिए मैं सिर्फ उनका एक फ्रेंड नितिश हूँ. मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी पर्सनालिटी एंड हाउ आई ट्रीट देम मैटर्स टू देम.
बट ऑफ कोर्स देयर हैव बीन पीपल यू नो जो शायद अब नहीं है लाइफ में, एंड आई थिंक दैट्स ओके. आप सबको अपनी लाइफ में नहीं रख सकते. यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव ऑल्सो, एंड आई एम वेरी सिलेक्टिवली अवेलेबल. सो ओके. अच्छा, वर्क प्लेस पे क्या होता है? ओके, नितिश इज नॉट जस्ट अ ड्रैग क्वीन. yeah. You can tell the So I'm also, apart from being a drag queen, I'm also a corporate mazdoor by day. So I like to say it as ki drag queen by night and a corporate mazdoor by the day. wow. So I'm a soft skills trainer and also an emotional intelligence expert. So ये प्रोफेशन मैंने क्यों चूज किया? बिकॉज बचपन से आई स्टैमर अ लॉट व्हाइल स्पीकिंग. ओके. लाइक फॉर सम रीजन मैं बहुत स्टैमर करता था. मुझे ये था कि इफ दिस इज माई वीकनेस, दिस शुड बी माई स्ट्रेंथ, इसलिए मैं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में घुसा. दैट आई शुड बी सो वेल स्पोकन दैट कोई मुझे कुछ बोल ही ना पाए लाइफ में. मैंने ये प्रोफेशन से चूज किया कि अगर मैं अपनी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं कितने लोगों को नॉर्मल बात करना सिखा सकता हूँ. एंड ट्रस्ट मी, आजकल जो मेरी डेटिंग लाइफ चल रही है, लड़कों को नॉर्मल बात करनी भी नहीं आती है. सो दैट्स व्हाई office otherwise is really great. I'm really glad that that the company that I'm working with right now, I was able to create a pride support group, not only for myself, for other people who are from my community, to empower inclusion and diversity. साथ साथ I think people are very much okay in my office with me. My office is LGBTQ pro plus, I'll say that. और जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने उनको और पुश कर करके और इंक्लूसिव बना दिया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वेयरिंग हील्स और कोई लड़की मेरा मजाक उड़ा रही है ऑफिस में, सो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत रूड हूँ, पर मैं कह देता हूँ एटलीस्ट मैं इसको पुल ऑफ कर सकता हूँ. तुम नहीं कर सकते हो, तुम हंस रही हो या कुछ ऐसा. अब मेरी आदत है, आई फील अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं मेकअप वैसे बिल्कुल नहीं करता. आई एम दैट वन पर्सन हु इज वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू मेकअप. मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत कम मेकअप करता था पहले, ड्रैग से पहले. और ड्रैग स्टार्ट करने के बाद एक टाइम पे ही इतना मेकअप हो जाता है कि अब मेरा रेगुलर लाइफ में करने का मन ही नहीं करता मेकअप. बट मैं लिपस्टिक जरूर लगाता हूँ. For some reason, I feel like कि I don't know, it just makes me feel Your good. Your favorite is lipstick. Yeah. Lipstick, exactly. Lipstick के बिना से मेरा दिन शुरू नहीं होता. लेकिन क्या होता है, I'll be very honest with you, अगर कोई मेरे को लिपस्टिक देख के जज कर रहा है, so it's like. अच्छा, लिपस्टिक देख, okay. अगर सोचो तुम like अभी तुम I'm clean shaven, suppose I have a full beard, I love my beard. So अगर मेरी बियर्ड है और लिपस्टिक लगी हुई है, तो ऑब्वियसली लोग 2 बार देखते हैं पलट के कि ये क्या. और मैं कलर्स भी जानबूझ के लगाता हूँ ऐसे कि लोग डिस्टर्ब हो. What is your favorite lipstick shade? देखो, पसंद मुझे पर्सनली तो है एकदम लाइट मोनो पिंक न्यूड शेड्स. अच्छा. लेकिन आजकल मैं रेड भी लगा रहा हूँ. For the longest, I've been running away from this color red. If you'll see my profile or my work anywhere, like if you'll see any of my shows or any interviews and anything else, I've never worn red all my life. मैं लास्ट ईयर तक रेड से भाग रहा था for some reason. Even I don't know why. और एक येलो कलर. But then I think these days I've been more adaptive towards these colors and trying new things. So people also, कुछ terms होते हैं जो लोग दे देते हैं. Oh yeah. कुछ gestures होते हैं जो लोग करते हैं just to tell कि हाँ somebody belongs to some other this thing. So how do you see those people? Do you talk to such people also? हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई मुझे बोलता है वो मीठे इधर आ, तो मैं कहता हूँ तुझे कैसे पता, तूने मेरे को चेक किया था, टेस्ट किया था एंड स्टफ लाइक दैट. तो बंदा खुद ही एम्बैरेस हो जाता है. तो अगर कोई मुझे एम्बैरेस करे तो मैं ऑब्वियसली उसे भी करूंगा. मैं सामने से जाके किसी से मजे नहीं लूंगा. ऑब्वियसली कोई भी नहीं लेगा. पंगा लिया तो मैं जरूर लूंगा सामने से पंगा. अब क्या होता है, कई बार पता है मैंने ऐसा भी नोटिस किया है, इवन इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नॉट ऑल मेन, आई विल से दैट वंस अगेन, नॉट ऑल मेन बट यस मेन, कुछ आदमी ऐसे होते हैं, इनको लगता है फालतू में मैं उन पे हिट कर रहा हूँ. अच्छा. जो मेरे टाइप से, मतलब आई हैव अ रियली स्ट्रेंज टाइप इन मेन जो बहुत अलग है. Can you describe what is your type? See, my type ये होना चाहिए कि बंदा सामने वाला पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए. Okay. ये मेरा मेजर वो होता है. Like this is the best, like the most important thing I need. ये तो होनी ही चाहिए. And I think लंबा होना चाहिए हाइट में. मुझसे तो एटलीस्ट लंबा, like I'm 5'9", so it's very hard to find men who are gay and they're taller than me. Okay. Judgmental ना हो ज्यादा इंसान, मतलब. और I'm a Scorpio. I get misjudged very easily. तो अगर मेरा कोई पार्टनर ऐसा हो तो आई थिंक वो इतना जजमेंटल ना हो या फिर मुझे जज ना करे, वो ये देखे कि मैं कितना इमोशनल भी हूँ और मैं कितना स्मार्ट भी हूँ, rather than
अब मैं कैसे समझाऊं एक टाइप, मतलब बस समझदार इंसान हूँ और दिखने में अच्छा तो हो ऑफ कोर्स, इंटेलिजेंट एंड लाइक ब्यूटी विद ब्रेन्स, ब्यूटी विद ब्रेन, और आई विल से हैंडसमनेस, हैंडसमनेस विद हंकीनेस विद ब्रेन्स, ओके. क्योंकि ब्यूटीफुल तो मैं हूँ ही, बैलेंस आउट मैं कर दूंगा. There's this question which like अभी भी मेरे दिमाग में आया था when we were going to the restroom, Yeah. like in a public place, which one do you choose? See, personally, I'm a guy itself. So if I'm not dressing up, I will obviously go to the male's washroom. Okay. If I'm wearing a sari and I'm all dressed up, so I prefer, going to the female's like washroom because it's very comforting for me. And in general, it's very appropriate. Okay. अब जो appropriate नहीं होगा, सोचो मैं मेल वॉशरूम में घुस रहा हूँ, वहाँ लड़के भरे हुए हैं और अचानक से कोई साड़ी में घुस जाए, हाँ तो सब freak out हो जाएंगे. अब मैं किसी को क्यों पैनिक करूँ for no reason. So yeah, I think it depends like that. It happens like that. So yeah. And anyway, I have realized that female washrooms or powder rooms are so much hygienic. In general, gives you a good experience and gives you that mood to relax for a bit before going out. So yeah, if given a choice, I can always use the female washroom. So yeah. So see, I'll not name a company that I used to work with. It's a really huge company. Okay. Gave me a great package also. अब इस सब की खुशी में I didn't realize कि मुझे कौन से मंथ में हायर कर रहे हैं. अच्छा. They hired me in June. Oh, for yeah, I was a token hire. Okay. तो उस दिन मुझे realize हुआ यार, being gay is a really small part of my identity for me, but I think it's a bigger deal for people. Maybe शायद उनको अपने inclusivity और diversity के numbers बढ़ाने थे. I felt really proud of myself. दुख मुझे हुआ because it was like a dream job for a lot of people that I know of. I was never interested in that company. But I was so happy when I put my papers. The day I got to know that I was a token hire, that day, like I was of course worried. देखो drag से मैं अपना संभाल सकता हूँ, but obviously you need a security for your future as well. You need savings as well. All basic human needs for a human being. But that night मैं उतने चैन से सोया ना कि maybe I didn't let anyone define कि मेरा talent मेरे गे होने के साथ related नहीं है या मेरे drag queen होने के साथ related नहीं है. मेरे skills, मेरा talent हो या मेरी education हो, ये सब मेरे गे होने से बहुत बढ़कर है मेरे लिए पर्सनली. लाइक एनी अदर इंडिविजुअल, अब मैं अपने बेड में क्या कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक वो किसी का बिजनेस होना चाहिए अनलेस वो लड़का बहुत हॉट हो. ओके. एंड शादी पर क्या विचार है हिंदी में अगर हम पूछे तो? सो मैरिज इन जनरल फॉर मी इज समथिंग आई थिंक दैट एवरीबडी वांट्स इन लाइफ. लाइक एट अ सर्टेन एज आपको लगेगा दिस इज माई टाइम टू गेट सेटल्ड. आई फील लाइक कि मेरा वो टाइम अभी आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो आई एम श्योर बहुत जल्दी आएगा. आई हैव दिस गट फीलिंग, होता है ना अंदर से पता होता है. तो मुझे लगता है आई एम गोना गेट मैरिड एट अ रियली अर्ली यंग एज. सो एवरीवन इन माय like family, if we'll talk about my siblings, मेरे घर में कभी शादी वगैरह और इन चीज़ों को लेके प्रेशर रहा ही नहीं. अच्छा. लाइक ना मेरे पेरेंट्स के लिए रहा, ना उनके पेरेंट्स के लिए रहा, ना मेरे सिबलिंग्स के लिए रहा, और मेरे लिए भी नहीं है. बट आई हैव दिस गट फीलिंग कि मेरी शादी जल्दी हो जाए. बट स्पेशली मैं तब करना चाहूँगा जब मैं इंडिया जैसी कंट्री में अपनी शादी रजिस्टर भी करा सकूँ. एग्जैक्टली, दैट वाज व्हाट my main motive was. Yeah. India के regulations के हिसाब से you can have a ceremony, you can of course get married, but you cannot get it registered. Which is like, I don't know, really stupid. For example, मैं अपनी family के साथ रहता हूँ. God forbid अगर मुझे कुछ होता है and I'm not living with my family, I'm only with my partner, whom I'm married to, who's everything to me. If he's going to take me to a hospital, they will not attend me with him because suppose I'm not in a condition to talk. The first question they're going to ask them, who are you? आप क्यों लाए हैं इसको? For example, मुझे कोई legal help चाहिए, मुझे कोई financial planning करनी है future की. I can't do this because people would ask me either this person has to be your blood relative, or it should be your partner, or like for example your husband or your wife that you have a legal proof for. In India, I can get married, but I can't get my marriage registered. So what's the use of this marriage? है ना? Right. इसी वजह से I have seen a lot of great friends of mine from my community are moving out. मुझे लगता है मेरे सारे दोस्त इंडिया छोड़ देंगे by the time I decide to get married. या जब तक ये लोग legalize करेंगे gay marriages in India. I don't understand. एक ऐसा कानून जो I think 100 साल से भी पहले बनाया गया होगा, एक ऐसी कंट्री के थ्रू
जो हमें उस टाइम पे रूल किया करती थी, ये हमारे उसमें नहीं था। उस कंट्री ने भी अपने रूल्स चेंज कर लिए और हम पता नहीं कहाँ जी रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक इट्स माई राइट टू आस्क माई गवर्नमेंट इफ आई एम लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरा हक है संविधान में पूछने का, क्या मेरे पास हक नहीं है शादी करने का? अगर मैं एक इक्वल पार्ट हूँ इस कंट्री का, मैं एक नोबल सिटीजन हूँ, मैं अपना टैक्स भर रहा हूँ, मैं वोट दे रहा हूँ, तो आई थिंक मेरा गवर्नमेंट से इतना क्वेश्चन तो हो सकता है। और आई थिंक ये मेरा नहीं, बहुत लोगों का होगा। अब बात करते हैं थोड़ा ये ड्रैग परफॉर्मेंसेस जो होती हैं, ड्रैग क्वीन परफॉर्मेंसेस आपकी जो होती हैं उनके बारे में, कि क्या प्रेपरेशन कैसे होती है, कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या परफॉर्म करेंगे, कितने रिहर्सल्स करने होते हैं, एवरीथिंग। पता है, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम शो किया था अपना, उस टाइम पे मैंने बहुत रिहर्सल करी थी एक पर्टिकुलर सॉन्ग की। सो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अवेयर कि मुझे फॉर एग्जाम्पल इस वीकेंड परफॉर्म करना है, तो मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज इंसान हूँ कि मैं उस दिन तक सोचता रहूंगा कि मुझे कौन सा सॉन्ग परफॉर्म करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे वो भी अच्छा लगता है, फिर मैं सोचता हूँ इन्हें मिक्स कर दूं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक आई डोंट हैव अ शो एंड आई वॉच समथिंग और इसमें कोई सॉन्ग मुझे दिख गया जो मुझे वापस रिक्रिएट करना है अपने स्टेज पर, अपनी ऑडियंस के लिए। उसकी प्रिपरेशंस में लगता हूँ फिर मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव ग्रेट डिजाइनर्स ऑन बोर्ड, जो मतलब मुझे जैसी चीजें चाहिए होती है वैसी कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ले आते हैं। स्टाइलिस्ट मेरे बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जब मैं ये सब खुद मैनेज कर रहा था ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था। तो मैंने सोचा जो काम जिसका है उसको सबको करना चाहिए, और मे बी शायद मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, किसी का भला कर सकूं, सो व्हाई नॉट, राइट? दैट्स वन। सेकेंडली रिहर्सल्स, फॉर एग्जाम्पल रिहर्सल मैं बहुत कम करता हूँ, जो मुझे ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन आई फील अगर मैं उसको बार बार रिहर्स करूंगा तो एक एसेंस खत्म हो जाता है नेचुरलिटी का आपकी परफॉर्मेंस में। बट रिहर्स करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। देखो, मेरे को लगता है या तो मतलब कोई भी एक फीचर जिसे आप अच्छे से दिखा पाओ वो आपके मेकअप की जान होती है। पता है हर ड्रैग क्वीन के लिए कैसा टाइम होता है, व्हेन दे स्टार्ट टू फील देयर कैरेक्टर। मेरे लिए वो आईज में इतना नहीं है, मुझे पता है मेरी आंखें सुंदर हैं, लेकिन फॉर मी इट्स द लिपस्टिक, जो मेरे को डेली लाइफ में भी बहुत पसंद है लगाना। बिकॉज इसके बिना तो मैं लाइक सस्ता वोल्डेमॉर्ट लगता हूँ जब तक लिपस्टिक नहीं लगती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, ये शबनम बेवफा नाम का क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे? व्हाई शबनम बेवफा? इट्स अ रियली फनी स्टोरी इफ आई टेल यू। ओके, बस एक बार आई मेकअप हो जाए फटाफट से। ठीक है। थिंग इज, शबनम मेरी टीचर का नाम था। अच्छा, she knows. Okay. In fact, she was the first person who made me feel normal about being different when I was in 8th standard maybe. Okay. She was different from all the other teachers that I've ever had. Then imagine a teacher in a country like India, let's say in 2010 or 11, making it normalized for me. We need superheroes like that, right, I guess, in my life. So that's why I chose her first name. तो शबनम बेवफा कैसे हो गई जब इतनी अच्छी टीचर है वो? अब देखो, initially I was involved with somebody who's now a really famous actor, which I will never name. चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में. Okay. So he used to call me बेवफा. Can we switch off the cameras? I want to know the name. Alexa. And he used to call me बेवफा. For no reason. Call you. Yeah, okay. He used to call me बेवफा for no reason, just to tease me. And मैं छोटी छोटी बातों पे ना बहुत जल्दी irritated हो जाता था. Like my patience level sometimes if somebody is teasing me और उसे पता है कि मुझे problem हो रही है, it gets really, shaken. So जब like we parted our ways, it was another very funny story, but for some other time I'm sure. So when we parted our ways, instead of feeling sorry for myself, I turned this into a brand name which could be a tight slap on his face. Oh, so he knows, right? He knows, अच्छे से. And it's not like that कि, like recently I bumped into him at an event, but then I was like, ठीक है, I mean, हो गया जो past था and everything, but that person is still, I mean, that's my type, I'll say. He's very handsome and very well spoken. And the best part is, apart from pursuing acting, he's also gave importance to his education. So that's how Shabnam Bewafa came into the picture, Okay. And it's also very catchy when it comes to crowd. Okay. Like Shabnam Bewafa, because at that time I guess there was something Sonam Bewafa चल रहा था, something like that. वो notes पे लोग लिख I know, and I was not aware of that when I chose this name. Okay. People made me aware, this is what you have entered yourself into.
And I was So- like, so- okay, So that person, yeah, that actor, yeah. kind of helped you with your identity. I बोल guess सकते yes, partially he did, but then decision है नाम रखने का मेरा था. हैं। अच्छा Entirely. तो क्रेडिट मैं लूंगा Credit मैं लूंगा. ओके ओके So yeah, नाइस this is something. तो जब परफॉर्मेंस होती है Hmm. कपड़े कैसे चूज करते हैं? Yeah, देखो, it really depends on the night you're doing. For example, if there's a Indian night, a Sufi night, or it's a Western night, I'm comfortable in wearing everything. Because मैंने अपना मेटाबॉलिज्म ना बहुत लगाकर टाइम फास्ट किया है अच्छा कि मैं कुछ भी पहन सकूं तो वो अच्छा लगे, ओके वो मेरी ग्रेट कर्वी फिगर पर सूट करे. ओके अब द थिंग इज, लेट्स से कई बार ऐसा होता है दैट मुझे लास्ट मिनट अपने आउटफिट चेंज करने पड़ते हैं. You won't imagine, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस जो था, I took my best friend's gown because I wanted to recreate a Disney princess. I was really nervous. So sometimes I procure things from people, other times I buy things from people. और Pride Month में तो वैसे ही बहुत सारे गिफ्ट्स आ जाते हैं. अच्छा So yeah, that's an added bonus. But then I was in Made in Heaven season 2, या episode 6, yes. But it was for very, for a very short period of time. yeah. It was an extended thingy that I've done, but I think it got cut in the edits and stuff like that. But then that was the first time जब मैंने अपनी wig के बिना drag किया था. अच्छा So the casting person hired me to be the drag queen who's going to perform at the wedding अच्छा or at one of the weddings of the show. But then जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वो रोल ही बदल जाता है मेरा. ओह Because when Zoya Akhtar saw me, she's like, बाल wig से ना face छुप रहा है. अच्छा और पूरा सब कुछ चेंज करा उन्होंने. उसी वक्त मेरा आउटफिट चेंज हुआ, सब चीज. लकीली मैंने अपना खुद का आउटफिट पहना था उस दिन, ओके जो जा रहा था मेरे पैलेट पर. मतलब या वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था. मुझे इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतनी मेहनत होती है, विच मोटिवेटेड मी टू नॉट टू बी एन एक्टर एवर इन माई लाइफ. ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें होती हैं. एंड देन आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, रिलीज होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, स्टफ लाइक दैट. तो मेरे को तब रियलाइज हुआ, यार मैं स्टेज के लिए ही बेटर हूँ. वी वर टॉकिंग कि जब पहली बार लिपस्टिक लगाई थी एंड Yeah. मिरर में देखा था खुद को, क्या सोचा? I felt powerful, like really powerful. For some reason, I don't know, I see lipstick जैसे मेरे पास कोई हथियार हो बहुत अच्छा. It really empowers me, gives me the confidence and what not. Lipstick has always been there for me, कोई रहे ना रहे. So yeah, बचपन से लेके अब तक. बट लिपस्टिक से ही पीपल हैव आल्सो जज्ड यू. Yeah, so it's on people, right? ओके अगर उनके बोलने से मैं लिपस्टिक हटा दूंगा, so maybe something in me is getting weak, right? एंड कोई फेवरेट परफॉर्मेंस दैट यू रिमेंबर और समथिंग वेरी फनी हैपेंड इन सम परफॉर्मेंस, कुछ ऐसा बहुत चीज? चीजें होती हैं ऐसी. एज एन आर्टिस्ट मैं डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक इवेंट्स पे जाता हूँ, नॉट नेसेसरी जहाँ पे मेरी कम्युनिटी हो. हाँ ओके बहुत ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके इवेंट्स में मैंने परफॉर्म किया है. सो आई विल नॉट नेम द ब्रांड, बट रिसेंटली उस ब्रांड ने अपना लास्ट ईयर या शायद इस ईयर अल्कोहल नया लॉन्च किया था. सो इट वॉज अ रियली ह्यूज लॉन्च पार्टी. ओके नाउ आई हैड टू परफॉर्म. अब अल्कोहल लॉन्च पार्टी है तो लोग तो ड्रंक होंगे. I was also a little tipsy. So I don't know, for some reason एक आदमी स्टेज पे ही चढ़ गया और मुझे हक करने लग गया मेरे सेट के बीच में. ओके And I'm like, ये हो क्या रहा है? And then he was like, मेरे पास आने के बाद मैंने बोला what, like I asked what happened, तुम लड़का हो? I'm like, yeah. अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि लाइट पे बहुत. So this is the very subtle makeup that we are doing because we are having a conversation. On stage, it's a very loud makeup and a lot thicker foundation has to be applied and a lot of things. So yeah, that is one of like the reasons. And one time I was at a party which was curated by one of my really great lesbian friends. ओके She's really amazing. So she knows almost all the queer women ओके in Delhi and around. So I was performing at that party, and after my performance, I was just chilling. I was just by myself. I was on my phone and I was trying to ask my friends where were they? I got asked out by 3-4 girls. That made me so uncomfortable. ओके So that's another. There have been instances जहाँ पे मतलब I've also gotten blank on stage. ओके But वो मैंने पता नहीं चलने दिया. Wardrobe malfunction कितना हुआ है मेरा, you can't even imagine. There was a time in Bombay I was performing and मेरा blouse खुल गया था. ओह शिट Luckily I was wearing something inside,
So it looked natural and stuff like that. And sometimes you don't have an alternative option also to replace it for. For example, show से 1 minute पहले I was wearing this amazing jewelry set अपने forehead पर, which was the, let's say, essence of that particular outfit. मेरे स्टेज पे जाने से सिर्फ 5 मिनट पहले वो पूरा बिखर के गिर गया पर्ल का मेरे ऊपर. And I was like, what should I do now? डिजाइनर मुझे अलग से उसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. मेरा पूरा लुक खराब हो गया. ऐसे टाइम पे लाइक I think when it comes from the audience and you believe your audience and you believe the art that you're doing, so I think that really helps. Okay, so bye to Nitish and welcome Shabnam. And I'm here. Wow, By all means. awesome. So yes. Gorgeous. That's how I look when I'm in drag. I have switched. What is this feeling? अभी इतनी जल्दी में, like कितने 1.5 hours में? लग जाते हैं, yes. 1.5 hours and then you completely switch. Yeah. Do you feel a different person? Obviously not a different person, but I think I'm in my character energy now. So yeah, I'll be a little choosy, a little selective, more entertaining maybe. So yeah, that's something. But one thing I feel more powerful and more beautiful. Okay. So before we end this, right, I want a quick, it's just a 1 minute rapid fire. Okay, let's do that. So, your favorite actor? Aditya Roy Kapoor. One actor you hate the most? There are no actors I hate, I guess. Really? Not hate, yeah. Maybe love and hate, but that's fine. 3 things in men that attract you? I think a good jawline, a good beard, and great torso. Okay. Yeah. 3 things in men that turn you off? I think bad breath, doesn't know how to speak, and what else? Not serious about life in general. Okay. First thing that comes to your mind when you hear religion? I think puja. Okay. Love? I think हर जगह है, सबको देना चाहिए. Crush? Crush मेरा आदित्य रॉय कपूर ही है, बहुत ज़्यादा. And there's a guy in the office. Fuck, it's so hot. Yeah. Are you listening, that guy? Okay. I'm not even sure if that guy knows that I have a crush on him, so I'm very discreet like that. Okay. Money? I think savings. Food? Bhindi. I love bhindi. Like, kabhi bhi bhindi khila do mujhe. And butter chicken. And your 3 a.m. friend? Shishti, my best friend. Cool. Yeah. That was fine. Yeah, so we're done. We're done. So for anyone who's watching this, और उसकी लाइफ में कुछ अजीब चल रहा है, I'm gonna share something जो मैंने खुद पे अप्लाई किया था जब मैं बोर्ड्स इन कॉलेज के बीच का टाइम था, and I was just figuring out my life. जो था, if you are lost, then you can always be found because it's never too late to turn your life around. That's it. Nice. Thank you so much, Shabnam. You're welcome.